नमस्ते दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं ना, और फॉर्म आप लोग भरोगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार से बॉक्सेस देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले नंबर पर हम क्या डालें, दूसरे नंबर पर क्या डालें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग हवलदार का देखोगे, सीट आपका दिया गया सिटी वाइज कितना कितना सीट है, सबका अलग अलग कोड है। तो पहले आपको क्या डालना है दोस्तों, वो तो आपको बताएंगे ही। साथ में एमटीएस में दोस्तों आपका पोस्ट प्रेफरेंस स्टेट कौन सा चूज करना है, क्योंकि एमटीएस का सीट नहीं बताया गया है कहां पर कितना कितना सीट है, ये भी आपको बताने वाले हैं कि पहला नंबर पर आपको क्या डालना है। साथ में एमटीएस और हवलदार किसका कटअप कम जाता है, दोनों में से हवलदार का कम जाता है कि एमटीएस का कम जाता है, ये आपको बताने वाले हैं। यानी दोस्तों ये जो वीडियो देख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई वीडियो आपके लिए होने वाला है। एसएससी एमटीएस और हवलदार का अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में जैसे जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, यहां पर देखो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले पोस्ट आपको प्रेफरेंस स्टेट क्या चूज करना है, ध्यान समझिए। इस प्रकार से कुल आपको 62 दोस्तों बॉक्स देखने को मिलेगा। क्या है, सभी 62 बॉक्स को दोस्तों भरना जरूरी है। कैसे भरना जरूरी है, क्या भर सकते हो दोस्तों, छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, पहले क्या डालना है, सारा कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एसएससी एमटीएस का कंप्लीट तैयारी करना है ना, तो दो बुक मैं आपको बता रहा हूं। ये दोस्तों आपका दिशा पब्लिकेशन का दोनों बुक है, एक आपका दोस्तों सॉल्व पेपर है और एक आपका गाइड है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका दोनों बुक रहने वाला है। अगर हम गाइड की बात करें ना, जो भी एमटीएस का सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारा इसमें शामिल किया गया। थ्योरी प्लस दोस्तों सॉल्व पेपर शॉर्टकट तरीके से आपका सारा सोल्यूशन के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हर चैप्टर का अंत में आप लोग देखोगे ना, एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन दिया गया है। हर चैप्टर के अंत में आपको देखने को मिलेगा। हर टॉपिक को दोस्तों डिवाइड करके दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जीके में अगर आपको बारे हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, सबको दोस्तों डिवाइड करके अलग अलग सेक्शन वाइज दिया गया है, ठीक है। काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें रीजनिंग का ना दोस्तों, इसमें वर्बल का अलग है, नॉन वर्बल का अलग दोस्तों आपका सेपरेट करके दिया गया है। काफी अच्छा बुक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें ना, तो सॉल्व पेपर में 2013 से लेकर 2023 तक पिछले 10 साल का सॉल्व पेपर मिलेगा। आजकल एसएससी क्या कर रहा है ना, लेटेस्ट पैटर्न पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब क्वेश्चन दोस्तों इस बुक में आपका दिया गया है। काफी अच्छा दोनों बुक है, कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप लोग देखोगे ना बॉक्स में, तो आपको कोड डालना है। पहला नंबर पर सिलेक्शन क्या करना चाहते हो, दूसरा नंबर पर सिलेक्शन क्या करना चाहते हो, तीसरा पर क्या डालना चाहते हो, प्रेफरेंस। अभी यहां पर एग्जांपल के तौर पर दोस्तों आप लोग देखिए, हवलदार का मैंने टॉप 10 जहां पर ज्यादा वैकेंसी है हमने लिख रखा है। जैसे देखो गुजरात का सर आपको वडोदरा पता होगा, इसमें 550 सीट है, इसके लिए कोड है 50, ठीक है। तो आपको मान के चलो दोस्तों पहले नंबर पे एमटीएस आप हवलदार डालना है, और सबसे जहां सीट है तो भैया पहला कोड पर यहां पर हम भर देंगे, चलो 50 भर देते हैं। आगे आपको मान के चलो दोस्तों कोलकाता में आपको मान के चलो ज्यादा सीट है, यहां पर आपको डालने का मन कर रहा है, इसमें 353 सीट है, 27, चलो हम दूसरे नंबर पर 27 आपको भर दिए। वैसे ही दोस्तों मान के चलो आपका हैदराबाद लगता है दूर है, हैदराबाद नहीं डालना है, मुंबई डालना है भैया, 52 कोड है, चलो 52 भर दिए। ये टॉप हम आपको यहाँ पर लिख कर आपको बता दिए दोस्तों आपको कि सबसे ज्यादा हवलदार में कौन सा सिटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब देखो मुंबई में चौथे नंबर पर, एक ये दोस्तों आपका डायरेक्टोरेट सीबीएन, ये दोस्तों आपका डायरेक्ट हेडक्वार्टर पोस्ट को वहां पर वैकेंसी है, 269 इसके लिए कोड है। फिर दोस्तों आपका डायरेक्टोरेट आप डीजीपीएम में 182 है, 71 इसका कोड है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में 157 सीट है, कोड यहाँ पे है। चेन्नई में 135 है, गुवाहाटी में 140 है, रांची में आपका 138 सीट आपका सीट है, और यहाँ पर सबका कोड है। मान लो चलो कुछ इस प्रकार से आपको कोड भर देते हो ऐसे, ठीक है। जो भी आपको भरना है दोस्तों, चलो हमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको भर के बता देता हूँ कि ये सब कोड है। अब 62 आप लोगों के मन में सभी 62 भरना जरूरी है, ये तो हवलदार का केवल मैंने बताया। एमटीएस का भी आप लोग देखोगे ना दोस्तों, तो इसका स्टेट वाइज पोस्ट है, तो स्टेट वाइज कोड दिया गया है। जैसे बिहार का अलग कोड है, यूपी का अलग कोड है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको वो भी कुछ कुछ कोड भर देना है। अब मान के सभी नहीं 20 हम भर दिए, मन भर गया, सब कौन भरेगा, सब में क्रॉस लगाकर छोड़ सकते हो। हाँ क्रॉस लगाइएगा तभी, ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्रॉस लगा दीजिएगा तो भैया आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरे से पूछो ना दोस्तों, एक भी छोड़ोगे क्यों, सारा एक लिस्ट तैयार कर दो। जैसे 10 तो हमने ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों, ठीक है, ये भरो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन आपका लास्ट में हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कहीं का कट ऑफ दोस्तों आपका चला गया दोस्तों 70, कम ही मान के चलते हैं, ठीक है। कहीं ये कट ऑफ 70 गया है दोस्तों, ठीक है, और कहीं का कट ऑफ दोस्तों 90 चला गया है, ठीक है। आपका दोस्तों मान के चलो 80 नंबर है, आपका 80 नंबर है, आपने दोस्तों ये वाला प्रेफरेंस डाला है, ये वाला डाला ही नहीं है सीटीओ, समझ रहे हो ना। 80 नंबर होते हुए भी इसमें सिलेक्शन हो जाता है ना दोस्तों, लेकिन 90 नंबर वाला आपने भरा है, सिटी वाला चूज किया है, नहीं होगा। इसलिए सब भर दीजिए, एक लिस्ट बनाइए, सबका भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भरने में क्या है, जब सारा भरना ही है, आपकी मर्जी है, तो सब भर सकते हो, ठीक है।
अब आपके मन में सवाल है कि सर हवलदार के लिए हम क्या भरें, तो देखो हवलदार में भरना तो टॉप आपका 10 हमने बता दिया, बाकी आप अपने से देख लेना कैसे भरना है, वो तो हमने ऑलरेडी वीडियो एक कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब एमटीएस में दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल है कि सर इसमें तो कोड है केवल, यहाँ पर कितना वैकेंसी हमको नहीं पता। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों बिहार से आप हो, यूपी से हो, कहीं के भी रहने वाला, झारखंड वगैरह, तो सबसे पहले अपना राज्य चूज कीजिए कि भैया हम अपने पास में भर रहे हैं। बिहार भर दिए, सटा हुआ है यूपी, सटा हुआ है झारखंड, अपना पास में भरते जाइए और दूर तक जाते चले जाइए। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सभी भरना, एक भी छोड़ना नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर कहाँ का कटअप कम जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखा है। कटअप हिंदी बोलने वाले राज्य छोड़कर वहाँ, जहाँ गुजराती में मान के चलो गुजरात में जाओगे तो 5 से 8 नंबर कम रहेगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पर कम रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में चले जाओ वहाँ पर कम, हिंदी बोलने वाले की तुलना में वहाँ पर कम रहता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा सर हम तो सभी स्टेट का भर रहे हैं, कोई दिक्कत, जब सभी स्टेट भर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक भी छोड़ना मत, सभी स्टेट भर देना, अपने पास वाले से स्टार्ट करना। अगर मेरा मान लो कि कोई जॉब हो तो चलो पास में हो जाए, नहीं हो तो उसके पास में सटा हुआ हो जाए, दूर क्या जाने की जरूरत, सब भर रहे हो तो अगर कुछ कुछ चुनिंदा भरना है तो हिंदी बोलने वाला छोड़ के दूसरा भरो, उसमें थोड़ा सा कटअप कम रहता है। अब चलो ये बताते हैं कि एमटीएस और हवलदार किसका कटअप कम जाता है, इस पर कटअप पर भी मैंने वीडियो कर रखा है दोस्तों। कटअप अगर हम बात करें, देखो हवलदार का कटअप दोस्तों हमेशा पिछला 2-3 वैकेंसी जो हवलदार का पोस्ट जोड़ा गया उसका कटअप कम है, जबकि हवलदार का पहले बहुत कम भी पोस्ट आता था। इस बार दोस्तों लगभग पोस्ट देखो एमटीएस में 4887 है और 3439, तो ज्यादा बच्चा प्रेफरेंस हवलदार इस बार करने वाला है, लेकिन तब भी एमटीएस की तुलना में कम ही करेगा प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपका जाहिर सी बात है एमटीएस का आपका कटअप थोड़ा सा दोस्तों आपका ज्यादा रहेगा, हवलदार का उससे कम ही रहेगा। अब आपके मन में सवाल है सर हम कौन सा पहले भरे, एमटीएस का भरेगा हवलदार का, भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऑफिस वाला जॉब करना है तो एमटीएस आपके लिए है, वर्दी में अगर जॉब करना चाहते हो, वर्दी आपको खाकी मिले तो उसके लिए दोस्तों आपका हवलदार का पोस्ट, ये सारा कुछ आपके ऊपर है। लेकिन मेरा अगर हम मानो ना दोस्तों, आपको भरना है तो सभी 62 जितना भी प्रेफरेंस है सभी भर दो। ठीक है, पहले आपको मान चलो हवलदार ही भरना, तो चलो सारा हवलदार का जितना भी पोस्ट है 25-26 सारा हवलदार का कोड भर दिए, उसके बाद एमटीएस का भर दिए, या 5 पहले हवलदार का भरे ज्यादा, फिर एमटीएस का भरे, फिर हवलदार का, फिर ऐसे करके आप लोग भर सकते हो, सारा भर दीजिए दोस्तों, क्या दिक्कत है। ये दोस्तों आपको मैंने जानकारी दे दिया, ऐसे आपको चूज करना है, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और कटअप मैंने जैसे कि आपको बताया हवलदार का कम जाता है दोस्तों एमटीएस की तुलना में। ठीक है, कहाँ कम जाता है, हिंदी बोलने वाले राज्य छोड़कर, जहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज ना हो वहाँ तो भरिएगा, तो जरूर आपका 2, 4, 5 नंबर, 1-2 नंबर से बच्चों को सिलेक्शन छूटता है, 5-6 नंबर बहुत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, बशर्ते कि आप बिहार से यूपी से उतना दूर जाना चाहते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है। एग्जाम अक्टूबर-नवंबर में होगा दोस्तों, सिलेबस आपको तो जानकारी होगा ही। ये दोस्तों एसएससी एमटीएस में मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको बता दो, ये जो सेशन 1 देख रहा हो ना, ये क्वालिफाई नेचर का है। इसमें दोस्तों देखो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 40 क्वेश्चन है, मैथ से 20, रीजनिंग से 20। भैया 40 में से कितना लाना है जानते हो, आपको 30% लाना है पास करने के लिए। 30% कितना होता है भैया, 40 का 30%, 12 क्वेश्चन आपको सही करना है जनरल को, ओबीसी को 10 क्वेश्चन, बाकी 8 क्वेश्चन एसटी को, एसएसटी को, चाहे मैथ से ला या रीजनिंग, ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं रीजनिंग से भी केवल आप 12 क्वेश्चन सही कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो पढ़ना क्या है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पढ़ना है, जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ना है, मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़िए है दोस्तों, आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। इतना आसान कहीं सिलेबस मिलेगा, इसी में फाइनल मेरिट 130 में निगेटिव है। आप लोग पूछोगे सर कटअप, भैया कटअप तो बहुत ज़्यादा जाता है, ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कटअप अच्छा खासा आपका चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कटअप कितना जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग जाता है दोस्तों। ठीक है, तब भी आपको 150 मार्क्स में से टारगेट रखना है 130 प्लस, आपका सिलेक्शन का अच्छा खासा चांस बनता है। चलिए, तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दिया। आप जो भी बच्चा, आपका फ्रेंड जो फॉर्म नहीं भरा है, किसी इसमें 40-50 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए है। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे क्या भरे क्या नहीं भरे, ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे भरना होता है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी और उससे जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।